जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम गुरु सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं रवनीत संधू आंटी। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, uh, Guru ji holds your hand when there is no hope left, uh, when your world is completely shattered. आप जब आपको जब पता ही नहीं कि आप अपने लाइफ में आप क्या कर रहे हो, आपने क्या करना है, कौन सी डायरेक्शन में आपने चलना है, when there is confusion, maybe depression, uh, that's something like that when it happened with me uh, in February 2011. And even my world came tumbling down when I lost my mother. She was she was on dialysis, and 6-8 महीने से वो ठीक नहीं थे. But धीरे धीरे she was recovering, and we all were very hopeful. हॉस्पिटल से उनको आए हफ्ता 10 दिन हुआ. जिस दिन आई थिंक जिस दिन वो हमें छोड़ के गए, दैट मॉर्निंग आई फेड हर ब्रेकफास्ट, एंड उन्होंने सारा ब्रेकफास्ट अच्छे से खत्म किया. एंड वी वर ऑल्सो हैप्पी कि डाइट अच्छी हो गई है, शी इज ईटिंग वेल, सो दैट विल गिव हर बॉडी द स्ट्रेंथ दैट शी नीड्स. एंड मैं ऑफिस चली गई, एंड थोड़ी देर में माय फादर ही कॉल्ड मी अप. I was merely to 25 years of age. Merely, I don't know why I'm saying this, but I think आप कितने भी साल के हो, whether you are 15, 25, 40, 50, 60, 70, you always need a mother. I mean, there is no replacement for a mother's love. And like that, your world is shattered. You just don't know what to do. एंड किसके साथ कम्युनिकेट करें, किसको कहाँ पे हम कैसे एक्सप्रेस करें. इट वाज जस्ट वेरी unclear. That was, I think, one of the most uh, difficult time that I have ever seen. And so एनीवेज, 1 दिन 2 दिन के बाद मेरे मामा जी के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, जस्ट चीमा अंकल. चीमा अंकल ही मामा जी को पहले गुरु जी के पास लेके गए थे, एम्पायर एस्टेट. एंड आई थिंक दैट वाज इन 99 और 2000. तब मेरे पापा भी दिल्ली में पोस्टेड थे. वी यूज्ड टू स्टे इन एयरफोर्स स्टेशन पालम इन दिल्ली कैंट, एंड हम सब जाते होते थे गुरु जी के पास. बट देन धीरे धीरे धीरे, जैसे लाइफ टेक्स ओवर, एंड ही गॉट पोस्टेड टू चंडीगढ़, एंड मेरी एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गई. तो यू फॉरगॉट, आई फॉरगॉट अबाउट हिम, आई फॉरगॉट अबाउट गुरु जी. एंड तो जब चीमा अंकल आए, मेरे पहले मामा जी ने कहा कि अंकल ने बात करनी है. तो मेरे पेरेंट्स का रूम था, वहां पे चीमा अंकल और मैं बैठे थे. एंड इससे पहले कभी आई नेवर रियली हैड एनी काइंड ऑफ डिस्कशन विद हिम. सो ठीक है, थोड़ा ऑकवर्ड लगा मेरे को, पर उन्होंने ज्यादा कोई लंबी बात नहीं की. मेरी गोदी में उन्होंने एक बुक रख दी. The name of that book was Many Lives, Many Masters by Dr. Brian Weiss. And he just kept that book in my lap, and he said, Bete, you start reading this book as early as possible. And I never really understood why is he saying that back then. And but now it's clear. When you connect the dots after many years, it was Guruji who sent him. And ठीक है, वो थोड़ी सी हमारी कॉन्वर्जेशन हुई, एंड वो बुक देके रिपीटेडली ही सेड दैट यू स्टार्ट रीडिंग दिस बुक, इज गोना हील यू. एंड आई एब्सोल्युटली हैड नो आइडिया दैट व्हाट is he talking about, how a book is going to heal me.
I mean, I was 25. I just started working, finished my college, post grad, and naya, you start going to office, and you just, I mean, you just can't even think about कि ये सब क्या है. कोई सत्संग है, कोई गुरु जी हैं, या स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब कुछ कुछ भी आइडिया नहीं. So then, I think a day or two later, I started reading it, and he said again कि जल्दी में मत पढ़ना, read it slowly, and अगर possible है थोड़े हफ्तों के बाद again पढ़ो. ठीक है जी, I started with the book, and I think once I started reading it, I could not keep it down, and I think in a day or two, I finished reading the entire book. And then I immediately ordered uh, इनकी जो इन सेम ऑथर की जो दूसरी बुक्स हैं, सेम सोल्स मेनी बॉडीज, मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स, ऐसे ऐसे करके इनकी बुक्स. एंड 15-20 दिन हुए, एंड माय फादर एंड माय मामा जी, दे कंपेल्ड दैट आई स्टार्ट going to the office again. And but लाइफ वो नहीं रहती है जैसे आप अपने मदर के साथ, फादर के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप जैसे रहते हो. So when I started going to office, I could see that everyone, is kind of, they're trying to sympathize with me. They're trying to, just, cushion me in a soft corner. बहुत सारे traits लोगों के, पता लगते हैं, and it is such a delicate, and it's such a मतलब इतना sensitive time होता है that you can walk on any wrong path very easily. कोई आपको कब उस टाइम पे मिसगाइड कर दे, या कोई आपका एडवांटेज उठा ले. There are so many factors when they know that you've just lost someone you love the most, and you are in a very very delicate situation. It was Guruji who held my hand at that time. But ये realization बहुत साल बाद आई, and I will share that अभी थोड़ी देर में. And then धीरे धीरे करके, I joined yoga in a month, and फिर बुक्स, इसी टाइप की बुक्स मैंने बहुत पढ़ी, जैसे परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, एंड मैजिक, एंड रोंडा ब्राइन्स की ऐसी एक और बुक थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो इस तरह की बुक्स आई स्टार्टेड रीडिंग. So this was in 2011, 12, 13, ऐसे ऐसे करके साल निकलते गए, एंड स्टिल मेरे को कोई अभी भी आइडिया नहीं है कि व्हाट इज हैपनिंग, हु इज डूइंग दिस. यूके ड्रीमिंग जिसको कहते हैं, आई स्टार्टेड experiencing something like that. I saw myself floating in my room, and the way my room is, अगर मैंने सोने से पहले कुछ चाय का कप पिया, I could see that cup lying where I had kept. So it was very new for me, and कुछ समझ नहीं आता था कि what are these experiences. So in 2014, I think end of that year, I get a message on my Facebook, Ritika. So I knew her from a friend, and she messaged me on Facebook that just no hi, hello directly. She just wrote, do you know any Guruji? And तब मेरे को भी एकदम से ख्याल में नहीं आया कि ये कौन, वही गुरुजी की बात करी जिनके पास हम दिल्ली जाते थे. And I said yes, I think we used to visit him in Delhi. And then she got so excited. She said, you saw him physically? Please share your number. I have to tell you something. I immediately shared the number, and I think within 2-3 minutes, she gave me a call. And she said, I had a vision, I had a dream that, you and I, we are decorating Guruji's darbar in a satsang, or for a satsang. And Sangatji, I was perplexed.
I said, I don't know what you're talking about. What satsang and what is it? What dream? What vision? And she said that I saw you, that you and I really, because we were not close, we were just hardly just acquainted. And facially, we recognized each other. And I'm coming in a dream decorating Guruji's Darbar. So I could not really understand the value of it back then. This was end of 2014. And then in 15, I think January, she said that मेरे मम्मी पापा के घर में एक सत्संग है and you have to come. And she kept on insisting. She sent me invite. I think she called me also. And I was also in sort of in a very desperate, uh, time. I was 28, I think 29, I think, and I was not getting married. I was seeing my husband at that time, but there were issues, and we were just, the families were not ready. And ठीक है, वो भी एक रीजन आप कह सकते हो कि मेरे अंदर था, क्योंकि उससे पहले आई थिंक आई वेंट टू कपल ऑफ पंडित्स और न्यूमरोलॉजिस्ट्स एंड टैरो कार्ड। आई मीन जहां पे कुछ लगता था कि कोई होप है, आई यूज्ड टू गो देयर, बट नथिंग वाज रियली वर्किंग आउट. So I requested my father that, Papa, you remember Guruji Jinnah kol assi Chhatarpur jande si, Empire Estate. He said, yes. He said, "Una ta koi satsang hai." And my father also said, "Kende beta, ota hun hai nahi." I said, "I don't know, but one of my friends, she's having this satsang, at her parents' house, and I think we should go." And my father immediately said that, ਕਿਹੜੀ friend, and ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ when we don't know them. And these thoughts, something I think which is common in all of us when we get to, if someone invites us for a satsang and we just go as if it's our house, it's Guruji's house, it's Guruji's mandir. But back then, जब बहुत कम सत्संग होते थे, तो ऐसे था कि हम ऐसे किसी के घर कैसे जाएं. And but anyways, he agreed, because for him also it was, again, I think वो hardly express करते थे, but I knew that he is also very lonely. We are three siblings. I am, in the middle. I have an elder sister. She is bedridden. She suffers from epilepsy since birth. So that burden was always there on my parents. But now that burden was solely on my father. And then I come in the center, and with age, I was aging, and like parents ko hota hai ki time pe shaadi ho jaye, and I was not getting married. So ek ye tension thi. And then thirdly, then my younger brother, he was not working. He was unemployed at that time. And also that uski apni zid thi ke he wanted to move abroad. And to that, my father was just not agreeing to. So there were all these things happening. So we decided that, okay, we should go to the satsang. And we went to the satsang. We just, we planned on the way कि जाएंगे, मत्था टेकेंगे, and आधे पौने घंटे में हम निकल आएंगे. ऐसे अच्छा नहीं लगता कहीं पे हम इतनी देर बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता. So this was the thought process while going to that satsang. And we reached the satsang, Shabad Bani Suni, and I immediately connected, because Shabads used to play, used to get played every morning. I think Bachpan se, and Pai Harjinder Singh ji's Shabads, jaise Ram Ras Piya Re, Lakh Khushiyan Paatshaahiyan, all these Shabads, I was, I had always, listen all my childhood, but कि तब बहुत annoying लगते थे, because सुबह सुबह पापा इसको काफी तेज वॉल्यूम पे प्ले करते थे, and we used to, बहुत गुस्सा आता था कि इतना ऊंची क्यों इसको प्ले करते हैं. And so जब ये शब्द बानी was playing, I just closed my eyes, and my body felt very light, my shoulders, my neck felt very light, and immediately, there were tears rolling down my cheeks.
एंड बहुत कुछ था अंदर, मन में चल रहा है कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, व्हाई एम आई क्राइंग, आई एम स्निफलिंग वेरी लाउडली, एंड मेरे पास तो रुमाल भी नहीं है, बट चलो चाय प्रसाद एंड देयर वाज अ टिश्यू. सो यू नो दीस थिंग्स, जब आप सत्संग में बैठे हो, एंड स्पेशली वो जो इनिशियल टाइम है व्हेन गुरुजी कॉल्स यू, इट्स यू नो बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं माइंड में, एंड ऐसे ही थॉट्स मेरे भी चल रहे थे. एंड आई जस्ट, जितना मैं रो रही थी, आई वाज फीलिंग बेटर, एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग. एंड उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ, हमने लंगर किया, एंड काफी संगत चली गई, बट माय फादर वाज स्टिल सिटिंग देयर, एंड आई वाज वेरी मच सरप्राइज्ड. आई थिंक 10:30 हो गए थे एंड वी वर स्टिल देयर. एंड देन काफी कुछ पुरानी संगत जो चंडीगढ़ में है, you know, they all were sitting. I remember Chopra auntie, Sukhi auntie, they were sitting, and suddenly, you know, गुरुजी की बातें हो रही हैं, एंड एक environment सा ऐसे बना है that आपका मन कर रहा है कि बस वही बैठे रहो, एंड you keep listening to these talks. एंड एक सुखी आंटी आए हुए थे वहां डबलिन से, आयरलैंड से, एंड शी वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंसेस, एंड सुन के बहुत अच्छा लगा. एंड जो भी उनका एक्सपीरियंस था, इट वाज वेरी टचिंग. एंड जाने के टाइम माय फादर सेड दैट ये मेरी बेटी है, एंड शी इज नॉट गेटिंग मैरिड. एंड आंटी जस्ट हग्ड मी, and when she hugged me, and I wanted to you know stop that hug, but she kept on that hug, I think it stayed for good 1 or 2 minutes. And after that she just looked at me, and she looked at my father, and she said, September theek hai. And we are confused again, that what does it mean. And then the next line that she says is that oh, panchkula wala tenu bahut pyar karta hai. And I started crying, and in fact I started weeping कि ये कैसे हो गया, ये इनको क्या मतलब, how she knows that my husband, then now he lives in Panchkula, and you just don't understand ये क्या हो रहा है. But then you kind of feel good कि मेरे को कोई मिल गया है, कोई रास्ता मिल गया है जहां पे मे बी आई गेट व्हाट आई वांट. मे बी ये दर सबसे ऊंचा है, मेरे को और कहीं नहीं जाना. देयर आर अगेन सो मेनी थॉट्स कमिंग. एंड मत्था टेकने के टाइम जो गुरुजी के आसन पे देयर वाज अ ब्यूटीफुल रोजेस का गार्लैंड, एंड मेरे को वो आंटी वो देते हैं. एंड आई जस्ट hug that garland as if I have found my destination. I have reached my destination. And I just could not stop crying. I mean, that is one satsang that, I very clearly remember, and with, that just changed everything. And it's Guruji. He knows your timing. So we went home. गुरुजी का वो गार्लैंड मैंने अपने साइड टेबल पे रखा. मेरे साइड टेबल पे नॉर्मली ये सारी बुक्स पढ़ी होती थी, तो बुक्स के साथ मैंने वो गार्लैंड रखा. आई लव्ड द देसी गुलाब की जो फ्रेग्रेंस है, एंड आई वाज सो ईगर टू टेल एवरीथिंग टू माय हस्बैंड. सो आई कॉल्ड हिम एंड आई शेयर्ड everything that I experienced. But जैसे कि it's common that कोई भी जब ऐसा experience share करे, so the other person always feels that what is she saying, is she crazy, how is this possible. तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी experience हुआ, but deep down I knew that I have found my true guru. And that was 2015. एंड ऐसे लगा कि वो आंटी बोल के गए थे सितंबर ठीक है, जो कि कहते कि गुरुजी ने उनको इशारा किया कि सितंबर ठीक है. सो मेरे को लगा कि अभी जनवरी है 2015, तो सितंबर में मे बी आई गेट मैरिड. तो दिस इज लाइक गुरुजी ने ऐसा वो टेस्टिंग शुरू की
uh, I thought I've read that book, Law of Attraction. I'm going to manifest that I get married in September. So I started making, lists and planning my shopping and whatever. But I think June, July, August, and we were nowhere near that, we'll get married in September. September भी आके चला गया. Nothing happened. And I was like, ऐसे कैसे? इतने सत्संग सुने हैं, गुरुजी कह के जाते हैं तो वो होता है, मेरे साथ नहीं हुआ. What should I do? And then, that's like वो आप क्या उस टाइम पे चूज करना चाहते हो? That you want to continue, going to Guruji, or you again want to, go somewhere else where you think that, all your dreams will come true. And I did not leave him. I said, वो धीरे धीरे इतने चेंजेस अंदर ही अंदर लेके आ रहे थे. ही वाज ट्रांसफॉर्मिंग मी कंप्लीटली. एंड वो इतना स्लोली दैट ट्रांसफॉर्मेशन वाज हैपनिंग कि मेरे को खुद ही नहीं पता लग रहा था कि वो क्या चेंजेस आ रहे हैं. पेशेंस, लॉट ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ, acceptance, but that was one moment when I thought that, अगर मेरा कुछ बनेगा, कुछ अच्छा होगा तो वो यहीं से होगा, कहीं और से नहीं होगा. बिकॉज उससे पहले मैंने सब कुछ किया. I went to numerologists, I went to pundits, I went to even a tarot card reader. So सब कुछ किया. But यहाँ I knew that, something will happen. And धीरे धीरे that attitude of gratitude, set in. And ऐसी मतलब थॉट प्रोसेस ऐसे हो गया कि गुरुजी शादी करनी है करो, नहीं करनी ना करो, इट्स ओके, आई एम फाइन. आप हो मेरे साथ, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स, आई एम हैप्पी. सो द ट्रू, आई थिंक द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस क्या होती है, आई थिंक आई लर्नड इट that way, and that's how he taught me. It was a process and we're still in that process. So जैसे आपको नंबर्स, एक तरह के नंबर्स दिखते जाएंगे. मेरे को 786 बहुत दिखता था, 1111 बहुत दिखता था. तो ऐसी ऐसी चीजें. बट जैसे कहते हैं ना, उसको पकड़ के वहां रुकना नहीं है. यू डोंट हैव टू स्टॉप देयर. दैट इज जस्ट द इनिशियल फेज. You just have to keep growing. And there is so much more that you have to experience. You just don't have to stop there. And ना ही वो ऐसे ही शेयर करना है किसी के साथ. So, and then Sangat ji, 2015, this happened. 16, again, September 15th का 2015 September went by. 2016 September went by, nothing happened. तो गुरुजी ने उस टाइम पे मेरे को बहुत टेस्ट किया. आई मीन जहां सत्संग होता था, आई मीन आई लिव्ड इन मोहाली देन. सो जहां सत्संग होता था, जीरकपुर में होता था, पंचकुला होता था, आई थिंक पटियाला एक सत्संग होता था. आई मीन आई यूज्ड टू गो एवरीवेयर. एंड वो ऐसा टाइम था जब मेरे साथ कई बार पापा भी नहीं जाते थे. एंड आई हैव अ यंगर ब्रदर, वो भी नहीं कहीं मेरे साथ जाते थे, because they just could not connect. And I remember in 2016, it was in May, that I really wanted to have a satsang in my house. And धीरे धीरे, उससे पहले मैंने पापा को बहुत धीरे धीरे कन्विंस किया that I want to have a satsang at our house. And उससे पहले सत्संग की जितनी प्रेपरेशंस की, आई डिड इट ऑल बाय माई सेल्फ. एंड कुछ संगत की कुछ आंटीज हैं, उन्होंने काफी गाइड किया, हेल्प की. एंड जिस दिन सत्संग था, दैट मॉर्निंग, उससे पहले माई ब्रदर वॉज जस्ट नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ प्रेपरेशन. ही जस्ट डिड नॉट नो कि मैं क्या कर रही हूँ. ही वाज जस्ट नॉट, इन अ वे आप कह लो, ही हैड नो नॉलेज. He knew about Guruji because वो भी, he used to come along to Chhatarpur sometimes. He knew about him, but we were very young, and he was very young. So
the morning of that satsang, I think it's morning 7:30, 7:40, and he is shouting from his room, no, 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 and that's my nickname. He's shouting from his room, and मैं फटाफट आती हूँ उसके room. I said, what happened? He said, गुरुजी आके गए हैं अभी घर में, अभी आके गए हैं. I said, okay. I said, what did you see? He said, the moment he enters the main door of our house, the moment he enters, a big black color ka cloud, it goes out of the door. And Guruji looks at that cloud and he says, Acha, see, okay, this was it. And he comes and he goes to the guest room straight away and he sits on the bed and he tells me, Ke pakha chala. And I turn on the fan. He says, Tez kar. कहने मैं regulator को माना तेज कर दा. And then he says, cut कर. And मैं regulator स्लो करता हूँ. फिर गुरुजी तेज तेज बोलते हैं, तेज कर, कट कर, तेज कर, कट कर. And this vent keeps going on for some time, and suddenly the door and the windows of the room, they start vibrating very, very fast. And he looks at the doors and everything is vibrating. And suddenly he wakes up and कहता मैं ऐसे उठा झटके से जैसे मतलब जैसे कोई शॉक लगा है या कुछ something that which jolted his body. And he tells me this and he said, I don't know, कहते मैं थोड़े दिन पहले तो इतना सत्संग जा रही थी and I was just telling गुरुजी कि ये क्या है कि किसके पास जा रही है, मतलब मेरे को तो कभी दिखे नहीं, मेरे तो कभी ड्रीम में आई नहीं. अगेन दोस थॉट्स. बट व्हाट दैट ड्रीम पोर्ट्रेड वाज, उस दिन घर में पहला सत्संग होना था, गुरुजी ने आना था, and there was so much negativity inside the house. There was so much stress and toxicity, and that was in the guest room probably. किसी ने कुछ गेस्ट रूम में आके किया है, वो सब मेरे को नहीं पता, but something was there, particularly in the guest room. And as if he just came and he just purified everything before his sangat came, before he came. And उस दिन सत्संग हुआ and it was just beautiful. The experience was beautiful. And गुरुजी का हुक्म था कि चाय प्रसाद जो है वो मैं बनाऊं, कड़ा प्रसाद मैं बनाऊं. It again came in a dream that he said कि संगत ली चाय बनानी है. So something like this, these experiences, they kept on happening. Then Sangatji, 2017, अभी कोई बात शुरू भी नहीं हुई थी regarding my marriage, that my husband and we were getting hints and some messages on Facebook कि तैयारी कर, मतलब सेरा पान दी तैयारी कर, ऐसे ऐसे जो वो मैसेजेस दिखते हैं. कई बार तो नोटिफिकेशंस आती थी फेसबुक पे, and it never used to happen every day. It was like कभी कभी. And he used to share these things with me कि ये क्या हो रहा है. I said, I have no idea. ये कौन लिखता है, ये कैसे आता है, what is happening. I started having dreams. Guruji ने मेरे को एक दिन दिखाया that I'm wearing chuda and I'm serving tea. Then एक दिन एक जो dream है, that was again such a beautiful dream that एक बहुत लंबी line लगी है and we are entering a cave and आपके सारे तरफ चारों तरफ there are snowy capped mountains and there's बहुत ठंडी हवा चल रही है, but somehow you're not feeling cold. You just, there's a line and the line is entering a cave and आप बस उस line में चलते जा रहे हो. And you enter the cave. I remember entering that cave and I hear a sound of water. Maybe it's waterfall but water की sound बहुत clear थी. And हम और आगे जाते हैं and we see that एक stone का बहुत बहुत बड़ा stage है. And Shivji Maharaj is sitting on the left side and I can see Goddess Parvati sitting on the right. And there are big, big thals of, laddus and fruits. And I just look at him and मैं कहीं और मेरी नजर जाती ही नहीं उस dream में. And I just, just keep looking at
Shivji Maharaj, and he's in meditative posture. His eyes are closed. And I keep looking at him. Is it you? Is it you? Is it really you? And I just, please, I don't know what I'm murmuring, but and then suddenly I, wake up. तब यहाँ ना सत्संग होता था सेकंड सैटरडे जनरल दीपेंद्र अंकल के घर इन पंचकुला. एंड उसके बाद आई वेंट टू दिस सत्संग. एंड आज से पहले ये भी कभी मेरे साथ नहीं हुआ था. तो जब मैं उठ के जाने लगी एंड गुरु जी के आगे मत्था टेका. सो ताया जी यहाँ पे जो सेवादार थे उस टाइम, ताया जी ने मेरे को गुरु जी के जो फोटो पे जो गार्लैंड था वो मेरी गोदी में नहीं, मेरे गले में डाला. एंड दैट इज समथिंग जस्ट गेव मी गूज बम्स ऑल ओवर कि बिकॉज आपको हिंट्स मिल रहे हैं, इट्स गुरु जी, ही इज डूइंग समथिंग, ही इज वर्किंग ऑन यू. बट बीच बीच में आप डेस्परेट भी हो रहे हो कि क्या हो रहा है, कब होगा. बट देन देयर इज वन साइड इन यू दैट सेज दैट होता है ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है. That's one part of you which says that. And suddenly he just puts that garland in my neck, and I just look at him, and again I get so emotional. Maybe my time is near. Maybe I'm getting married soon. And I think this is August, and Sangat ji in September, on September 27th, mera roka ho jata hai. We get that roka ceremony. It's a very family roka ceremony in my house. And I think 27th ko roka hota hai, aur 21st ya 22nd September se the conversation starts between the families, and immediately I think within a week roka ho gaya. So the month was September. Immediately jo us din satsang mein aunty ne kaha ki September theek hai. So we, maybe this was the hint कि सितंबर में हमारा रोका होना था. And then the talks start कि चलो अभी जैसे मौसम ठीक होता है, like गर्मियों से पहले, maybe February, March, we'll get them married. But करते 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 कोई डेट फाइनलाइज नहीं हुई. And I think March, April में जाके डेट हुई फाइनलाइज, एंड दैट वाज अगेन पहले अक्टूबर में फाइनलाइज हुई डेट, दैट इट इज अक्टूबर. बट वो नवरात्रे थे उस टाइम में, तो देन माय इन-लॉ सेड कि अक्टूबर में नहीं, एक सितंबर में भी डेट आ रही है. एंड इससे पहले कि वो डेट सितंबर में आती, माय हस्बैंड kept on saying सितंबर ठीक है, सितंबर ठीक है. So I was like, नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं, सितंबर में तो रोका होना था, हो गया. अब ये थोड़ी कि एक साल फिर वेट कराएंगे गुरुजी और अगले सितंबर में शादी होगी. But this is again what happened. My wedding was planned on September 21st, 2018. So 2015 में मेरे को बोलते हैं कि सितंबर ठीक है. 2017 सितंबर रोका होता है, and 2018 सितंबर I get married. And शादी की preparations, everything Guruji helped me out. I mean, everything. Because I was on my own, mama नहीं थे, तो पता नहीं कैसे वो decisions लिए गए, and everything was very, very smooth. The entire process of preparation was very smooth. And I remember when I was getting my bridal makeup done on 21st of September, मेरे साथ एक और ब्राइड भी थी जहां पे मैं तैयार हो रही थी. एंड बाहर जब हमने मौसम देखा, इट वाज क्लाउडी, इट वाज कूल, थोड़ा विंडी. ऐसे था कि another 2-3 hours and it's going to rain pretty heavily. So, and she was panicking. She was panicking and she was calling her mother, her father, कि आप वहां पे देखो, उन्होंने बाहर का अरेंजमेंट किया, उनको को अंदर शिफ्ट करें, this that, there was a lot of panic in that makeup room. And I said, I am not panicking. Why the hell I am not panicking? I know if Guruji has chosen this date, it's for a reason, and I completely have faith कि कुछ नहीं होगा. मौसम ठंडा किया गुरुजी ने ताकि किसी को गर्मी ना लगे. This was the thought process कि नहीं, everything is going to be okay.
and the entire wedding ceremony, everything Guruji ne जैसे वो प्लान किया, काफी संगत आई ट्राई सिटी की, एंड इट वाज अ blessed wedding. It was an entirely blessed wedding. And the weather was cool. September 21st, normally it's a little humid weather, but that day it was very pleasant. And my dolly reaches Panchkula. We enter, the house, and I think with minutes after that, it starts raining. It starts pouring, and it went on for 3 days. The rain did not stop for 3 days. मतलब ये था कि जो टेंट लगे थे हमारे घर पे, वो एक हफ्ता वो टेंट लगे रहे. So this was Guruji. If he chooses a particular time, if he's making you wait for something, you need to, you have to trust his timing completely. And that is how, my marriage happened. So that was once very, very important, one of the most important satsang that I wanted to share. सत्संग और भी बहुत है. Before my marriage, मैंने gym join किया, and I started taking those protein powders. Then Guruji comes in the dream and बड़े गुस्से में कहते हैं कि की प्रोटीन लाया है, ज्यादा प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, कल नु औखी होएंगी. That's it. He comes, he says this गुस्से में, and he goes. And I just stopped taking protein completely. And, my mother was on dialysis. She had kidney problems. And kahin na kahin, I thought that maybe, this protein is going to make my kidneys suffer maybe somewhere in the future. So I know he's protecting, he's guiding, he's there. Then ek dream mein, again, this dream was very, very clear. He comes, he says, he's walking towards me, and he says with his finger, his first finger, he says, looks at me and he says, sister. And I wake up. So कई बार I used to ignore certain dreams कि मेरे को लगता था मैं ऐसे ही कुछ भी आ रहा है ड्रीम में. That was the initial जो 2-3 साल. It took time for that faith to develop. एक झटके में faith कैसे आप कर लो, तो बहुत experiences हुए. तो जैसे ये cyst है, and there was no symptom कि मेरे अंदर कोई किसी तरह की cyst है. There was no such symptom. I was active. I used to do yoga. I used to go for my run. I used to go to office. सारा कुछ बड़ा ठीक लग रहा था. So then I discussed, I think 2-3 दिन मैंने इसको ignore किया. And then one day I just happened to discuss it with my yoga teacher that, what is a cyst? कहाँ होती है? क्या होता है? And then she told me that if you have any kind of doubts, and I was about to, I think, get married 2-4 महीनों में, she said that you should get, an ultrasound done. There's no harm in getting an ultrasound done. So वो चीज mind में चलती रही, and then I got an ultrasound done, and there were cysts in both the ovaries. And it was not a surprise, because अगर गुरुजी कुछ बोल के गए हैं, आप उस पे डाउट कर रहे हो, I think it's just you being foolish. I mean, you cannot take things lightly if he's warning you, if he's telling you something. And immediately I started with a homeopathy treatment, and I think 6 to 8 weeks, I was fine. Everything was fine. So this was him. And this is, with every experience, my faith was getting rock solid. And one fine morning, मैं किसी सत्संग से वापस आई थी. अमृत वेला सत्संग हुआ था वालिया आंटी अंकल के घर पे, and I came back and I slept. And I again get a vision that I'm driving a car, and suddenly the steering of my car gets jammed. And there is a T point coming ahead, and my car is pretty fast, and I just cannot turn the car. The steering is completely jammed. And I do not panic.
I'm not scared. I just close my eyes and I remember him. I said, Guruji, if this is the end, if this is this is how my life is ending, it's okay. I know I'm going to come to you. And I closed my eyes and टी पॉइंट पे मैं पहुंच गई हूँ, मेरी कार कहीं हिट नहीं की. My car starts floating and I wake up. मैं उठती हूँ and I realize that what just happened. I was not scared from dying. I became so fearless after that dream. I became so confident about the way I'm going to live my life after that dream. Completely fearless and completely surrendered. Absolutely surrendered. Totally surrendered. कि जिसको कहते हैं ना, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे. उस दिन, I think after that dream, after that vision, I completely left everything to him. Everything to him. बहुत कुछ हुआ, बड़े टेस्ट हुए, but I kept on holding him every moment. My brother, as I said, that he wanted to settle abroad, and there was a lot of fights that used to keep happening ghar par between my father and my brother. Just that he wanted to go abroad because uske kafi jo अच्छे friends then they shifted abroad and they were well settled. So इसकी भी बहुत जिद थी कि इसने भी बाहर जाना है. उस चक्कर में he was not ready to work anywhere in India. He said, I'm not going to do any job. बस अब मैंने बाहर जाना है, मैंने बाहर जाना है. And then Guruji, shows him in a dream that he goes abroad, he gets a very good job, he buys a beautiful house, he has a very nice big car, and he's driving, I don't know, in some big city with a lot of skyscrapers, and he's leading a very happy life. And suddenly there's an accident, and he's in a hospital and he's dying. And when he's dying, there is no one with him because I am here, my father, everyone's here in India, and he's dying, and he's having those thoughts that मैं क्यों आया यहाँ पे? Why did I come? Why I am away from my family? And उसके बाद वो गुस्सा था, वो frustration थी उसके अंदर, Guruji took care of it. And he started doing a lot of seva in satsangs, and I think then he got married, and I can say he's pretty happy now. So Guruji जैसे जैसे आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे जैसे आपको पता लगता है, थोड़ा सा ज्ञान होता है, you go to satsangs, you listen to so many satsangs, and कहीं ना कहीं आपके जो भी इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको उसका जो जवाब है वो सत्संग में मिलता है. वो आप शब्द जब सुनते हो उसमें मिलता है. कई शब्द का मेरे को कभी मीनिंग कभी समझ नहीं आया, कई बार लिरिक्स भी नहीं समझ आए, but then the symphony or just the melody of that shabad, it just gives you so much of peace that you just feel like listening to it again and again and again. अपनी गाड़ी में आप जब सुबह तैयार हो रहे हो, even when you're in the shower, you just keep repeating a certain shabad. And after some time, I think when that shabad has cured you, then you move on to some other shabad. There is, ये अभी भी मेरे साथ होता है. I've listened to so many shabads, and I know so many shabads, even some shabads with meanings. But अभी भी कुछ शब्द जब मैं पहली बार सुनती हूँ, एकदम से you feel that it just touched, your heart. It means something to you, and you feel like, listening to it again and again. So I think you should follow that heart
that there's a reason why Guruji wants you to listen to that particular shabad again and again. So Sangatji, uh, everything was happy, everything was fine. We shifted to Ahmedabad from Chandigarh after, my marriage. अहमदाबाद में भी हमें सत्संग में जाने का गुरुजी ने मौका दिया. छोटी सी संगत थी, बहुत प्यारी संगत थी. अभी शायद संगत इज ग्रोइंग एवरीवेयर, सो अभी अहमदाबाद की भी संगत काफी हो गई है. एंड देन Guruji again came in my dream early morning, and we were living in a flat over there, and he enters the flat and drawing room में नहीं जाते हैं. He sits in the lobby. There is a one seater जो sofa जो हमारा drawing room में पड़ा है. That sofa is there in the lobby, in that particular corner, diagonally, जिस तरह वो रखा हुआ था सपने में. He sits on that sofa, and I'm sitting there, and I remember listening to 2-3 shabads that Guruji wanted that that should be played in a satsang. तो वो जो सत्संग फर्स्ट टाइम मैंने शादी के बाद अपने इन-लॉज के घर में जो कराया, that was in Ahmedabad, and I was pregnant at that time. So I just thought that Guruji wants me to be okay, because that was a time when I really missed my mother. And I think again I was facing something which was pretty difficult. I felt lonely, because I did not know many people in Ahmedabad, and I was alone, and my husband used to go early morning, come back late night, and सारा दिन सिर्फ अब मैं अपने लैपटॉप में अपने फोन पे सिर्फ शब्द गुरबानी इट यूज्ड टू कंटिन्यूअसली प्ले होती रहती थी. एंड कई बार गूगल करना, बिकॉज इट वाज early pregnancy time, and Google ने कोई ना कोई stress दे देना, and again I used to stop googling, and कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ thoughts चलते रहते थे. But basically it was a time that I missed my mother, and after that satsang I knew that कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, गुरुजी हैं. So again and again वो आपका faith बार बार आपको reassure कर रहे हैं. रीअश्योर मतलब बार बार कर रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, मैं हैगा, मैं बैठा, I've got your back, कुछ नहीं होएगा. सो जब भी आप थोड़ा सा भी आप क्विवर करते हो, शिवर करते हो लाइफ में, he again reassures कि सब ठीक हो जाएगा, बी पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा. एंड that was again a time, my husband, he started connecting with him, and for the first time he gets a dream about Guruji, that Guruji comes in a black car, and maybe he's standing on the road or he's walking, I don't really remember, and Guruji comes in a black car, शीशा नीचे करते हैं, and मेरे husband को दिखाते हैं, 3 fingers करके दिखाते हैं कि 3 साल देख तो कित्थों कित्थे पहुंच जाना है. And that was a very difficult time for the business. A lot of crises were happening, financial crisis, and uski wajah se, relationships were not very, harmonious. So he tells my husband, 3 साल तो देखते नो कित्थों मैं कित्थे पहुंचा देना है. And then he shows that I'm pregnant again in 3 years. And when that car goes by, पीछे पंजाबी लिखा है निर्भव निर्वैर. So this was a dream that he remembers. And उसके कई देर बाद जब काफी वीडियोस आने लग गई गुरुजी की फेसबुक पे, एक वीडियो में गुरुजी की आवाज बड़े क्लियरली सुनी, and my husband said, यही तो आवाज थी, this is the voice that I heard in my dream. I cannot forget this voice. And
after 3 years, I mean, I'm sure that COVID times jo the, uh, it was difficult for all of us. A lot of businesses suffered. I think jo service background ke the, jo business background ke the, we all had a very difficult time, and we faced a lot of difficult times. So after 3 years, things are better. After 3 years, I again was pregnant. And going back to my first pregnancy, because it was the first pregnancy, I was very nervous. And during the day of delivery, I was wearing a Guruji's pendant when I went to the hospital, and I was about to deliver a normal baby when, due to the fetal distress, मेरा emergency में C-section हुआ. And suddenly, and it happened so sudden, it happened so quickly that I think the urgency जो दिख रही थी doctors में, that the heart rate of the baby was dropping so fast, and immediately they shifted me to the OT, and they did that C-section. किसी ने ध्यान ही नहीं दिया that I was still wearing that Guruji ka pendant in my neck. And I was just talking to him continuously. I said, Guruji, I know you are there. कुछ नहीं होएगा, सब ठीक होएगा. I know, Guruji. I just kept saying this. This conversation was happening in my head with him again and again. And Sanguji, everything was fine. I was blessed with a beautiful baby girl. The weight was fine. I was fine. I recovered, with ease. And again, it was a new life, a new journey began of motherhood. एक step पे Guruji is there. He's just, guiding you. He's holding your hand. Like, वही सब कुछ है. He's your mother. He's your father. जब भी थोड़ा सा भी डर लगता है, you just आंखें बंद करके उनको याद करो. And he's there. After my daughter, then again, जैसे गुरुजी ने मेरे husband को दिखाया था, after 3 years, I was pregnant again. And this pregnancy was very challenging, physically as well as mentally. There were complications. कुछ ना कुछ अल्ट्रासाउंड में कुछ ना कुछ, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ आती रहती थी. And the first time something like this happened, and there was a satsang happening here in Panchkula. तो तब कुछ था नहीं कि जाना है नहीं जाना है. And after the ultrasound, when the doctor says that we have to be careful with this, you have to take a few more medicines. And of course, I panicked. And I came out of the hospital. I called my husband. I said, we have to go to the satsang today. I don't know. You come early from office. We have to go. We have to go. And he said, okay, stop crying. We will go to the satsang. And मैंने जैसे ही phone रखा, my Masi ji, she called me, and she said, Nonu, एक पंचकुला आज एक सत्संग हो रहा है, सिद्धार्थ मोहन is coming, and तू जरूर आई आज. I said, ठीक है Masi. And my Masi is a very close friend to Siddharth's mother, Neera auntie, and that's why she was coming specially for this satsang, and she wanted me to come and accompany her. So that again, that reassurance, or within minutes, I see mere aage ek car gayi with that blessings always Guruji sticker. So I've parked my car outside the hospital. I'm crying. I'm panicked that this baby should be fine. Everything should be fine. The first call I'd make is to my husband that asi satsang jana hai. Tusi please office to jaldi aayo. And I keep the phone down. My Masi called me that नोनू सत्संग हो रहा पंचकुला आज शाम ਨੂੰ 6 बजे जरूर आई, मैं भी आ रही हूँ, so you have to come, right? And I said, हाँ जी मासी मैं आऊंगी. That reassurance, it's Guruji, and look at the timing. And I keep her phone down, and I see a sticker, blessings always Guruji. एकदम वो कार मेरे आगे से गई. And I stop panicking. I take a deep breath and I say, Shukrana Guruji. Thank you, Guruji. मैनू पता तुसी हैगे.
I know ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੋਗੇ, you are there. And I just, wipe my tears, I smile, and I just, go back home. And we go to Guruji that day, we go to that satsang. And जैसे जैसे गोदी में नहीं बिठाते, वैसी गोदी में जैसे एकदम चरणों के पास गुरुजी ने जगह दी. एंड इट वाज, आई थिंक हॉल वाज फुल ऑफ, बहुत संगत थी. एंड जैसे हम गए, हमें जैसे चरणों में जगह मिली. एंड थोड़ी देर बाद मेरे को सेवादार अंकल ने बोला कि आप चेयर पे आके बैठ जाओ, बिकॉज आई वाज प्रेग्नेंट एंड आई वाज लिटिल अनकंफर्टेबल. एंड दैट इज हाउ गुरुजी टेक्स केयर ऑफ यू, like a father, like a mother. How, मतलब it's इतना ज्यादा, आई थिंक आपके पेरेंट्स भी नहीं आपका ख्याल रख सकते जितना एक एक पल गुरुजी इज टेकिंग केयर ऑफ यू. He's talking with you, in your heart with you, and you just have to be calm, be silent, to just understand what he's saying, to just listen to what he's saying. And you will get all your answers, and all your prayers are gonna get answered. So as my second pregnancy journey is going on, and it's very challenging, as what I'm telling you, uh, during my last trimester, things get more complicated. And a lot of medicines, even because I was having so much trouble sleeping at night, the doctor prescribes me sleeping pills. And uh, I don't know, the relationships were very difficult at home. I don't know, maybe it was the mood swings, the hormones. I know he's there, but still things were not very much peaceful. And again, I used to go to every satsang, sometimes alone, sometimes with my 2-year-old daughter. And एक सत्संग मैंने अटेंड किया यहीं पंचकुला में. आई थिंक इट वाज 2 months. I think I was in my 7th month. And I was weeping continuously, crying continuously. तो जैसे सत्संग हुआ, एंड उसके बाद 3 सत्संग शेयर हुए. एंड तीनों सत्संग में, all the satsangs, they were related to pregnancy. They were related to किसी में कुछ complication थी, but then the baby was fine, everything was healthy. जो बाकी 2 सत्संग हुए उसमें they were blessed with baby boys. So Guruji again started giving me those hints that I might deliver a baby boy. But humans are humans. जब तक नहीं होता, यकीन नहीं होता. ये भी पता है कि गुरुजी दी गल पत्थर ते लकीर, गुरुजी जो गल कह गए वो होनी ही होनी है. But again, wavering mind, human mind, you keep doubting. And I kept on crying. And after that satsang, even during Langar, I was crying. I remember it was very bad. I was in a very, very bad shape. And after the satsang, unknown auntie, she comes to me, she hugs me, and she holds my face, in her hands. And she says, "Tu fikr na kar, sab theek hona hai. Fikr nahi karni." I don't know her. I just don't know her, but theek hai, sangat hai, and you know how messages come, in the sangat. And I said, "Hanji auntie," and I just hug her back. I just felt like hugging her back, and I just hugged her. And on 26th of October morning, I was sleeping, and morning में again मेरे को गुरुजी आते हैं. मेरे को दिखता है गुरुजी बहुत बड़ा हॉल है, सब कुछ white white है उसमें ना. Everything, the walls are white, Guruji is wearing white, everything is white. And I'm walking to him, and मैं मत्था टेक दिया गुरुजी नो, and Guruji says, "मुंडा दिता है तेनू." And background में शब्द is playing, "थिरकर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे." I can, hear that shabad on a very, slow volume. And Guruji आगे pen and paper है, and he writes on that paper 01.
and I read 01. And when I wake up, I immediately, write a note in my phone. कि थिर कर बैसो हरजन प्यारे, Guruji says, मुंडा दिता तेनो. And I think 26th of October hai, and maybe on 1st of November, I, will deliver. And chances bahut high the कि it's going to be a premature delivery because of complications that were going on. And संजय जी फर्स्ट भी आके चला गया, नथिंग हैपेंड. बड़ा गुस्सा आया कि क्या है ये, कैसा क्यों हो रहा है. मे बी वो फर्स्ट नहीं लिखा था, मेरे को गलती लगी होगी, वो फर्स्ट नहीं था, वो 7th होएगा. एंड 7th इज गुरुजी's डेट. गुरुजी वाज बोर्न ऑन 7th, 7th होएगा. सो देखो ना, मतलब एक ड्रीम इतना क्लियर, बट स्टिल आप जब उस डेट पे कुछ नहीं हुआ, आई गॉट अटैच टू अ सर्टन नंबर. जो चीज गुरुजी कहते हैं कि नहीं करनी, वहमच नहीं पहना, नंबरा नाल अटैच नहीं होना, दिना नाल अटैच नहीं होना, चंगे दिन माड़े दिन सारे दिन एक हो जाए, ऑल दीज थिंग्स जो वो बताते हैं, एंड आई एम जस्ट गोइंग ऑपोजिट इट. आई एम saying 7th is Guruji's number, 7th is lucky number, 7th is blah blah number, 7th को ही डिलीवरी होगी. And 7th was a Monday. I think, 7th November was a Monday. The 7th को doctor said कि Monday we can go for the C-section, we cannot delay it. But Monday, I think 7th, 8th, 9th was a moon eclipse. And my in-laws, my mother-in-law, father-in-law, my husband, they said it's moon eclipse, and it's time pe, we cannot plan a C-section because it was a planned delivery. And I got so frustrated. I again, cried in front of him, in front of Guruji's photo. I said, what are you doing? तुसी first किया, तुसी 7th किया, है ना? And then what are you doing? I said, इससे ज्यादा स्ट्रेस मैं नहीं ले सकती. I said, जो करना है करो, जो करना है करो. गुस्से में मैंने उनको बोला, ऐसे जो करना है करो, इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं मैं ले सकती. I cannot attach to any number or any date or any particular time. I said, जो करना है करो. So a time gets fixed, the date gets fixed. Doctor said 7th, 8th, 9th नहीं करेंगे, 10th को करेंगे. So 10th morning, I go to the OT, and the baby comes out, and I think they immediately take the baby to the incubator, and they start taking samples of a newborn. 5 मिनट हो जाते हैं, मेरे को कोई बताता ही नहीं कि बॉय हुआ है, गर्ल हुआ है. तो मैं ना देख रही हूँ, एंड देन आई आस्क माय डॉक्टर. आई सेड, डॉक्टर जी दसो तो सही की होया है. कहंदे की गल रवनीत, आवाज तो नहीं पता लग गया. आई सेड नहीं. कहंदे मुंडा होया है, कांग्रेचुलेशंस. एंड you just don't know how to react. I start crying, and I just apologize to Guruji. Sorry, Guruji. Sorry, Guruji. I don't know why I doubted you. Why I doubt you. Again, those thoughts, they sink in. And my recovery is very smooth, very quick, very easy. It's all His grace. It's all His grace. And so, few weeks go by, and I happen to open my phone, जो notes वाला folder है, जहां मैंने वो 26th October वाला सत्संग नोट किया है कि गुरुजी कह के गए सी first 01 लिखा. And when I see that 01, and again I visualize that dream, that जहां से मैंने पढ़ा मेरे को 01 दिखा, पर जब गुरुजी ने उसको लिखा उस पेपर पे, he wrote 10. So he told me the date in that dream. He told me that I'm going to be blessed with a baby boy on 10th. And again, I had, no words when I realized and when I connected these thoughts that this is how Guruji blesses you immensely. And again and again, he does that. मतलब अनंतम शुक्राना, इन्ना शुक्राना. And Sangarji, everything flipped after
my son was born, everything changed. And soon in March, my sister-in-law connected with Guruji, and Guruji connected her in a jolt. जैसे कहते हैं ना, कभी कभी गुरुजी इतना टाइम लेते हैं वो फेथ डेवलप कराने में. Sometimes, we take years and years to have that faith, and sometimes he just connects you in a jolt. So the environment of my house, the relationships, everything got, just beautiful, just beautiful. And I can't thank him enough. I really can't thank him enough. जो एक टाइम पे लगता था कि ये सपना है मेरा, in 2014, 15, कि ये सपना कभी पूरा होगा. So सपना पूरा होता है, and वो सपना गुरुजी ने मेरा पूरा किया, that I'm happily married. I have a son, I have a daughter, I have a loving family. और क्या चाहिए? I mean, this is the beauty of Guruji. He knows the time. अगर वो आपको वेट करा रहे हैं, don't get impatient. He knows the best time. And अब घर पे, we have satsangs, and I remember when my son was born, we had a satsang, I think 2nd or 3rd month में. And after that satsang, जब हम लोग गुरुजी की जो जोत है, मेरे मदर इन लॉ ने आके मंदिर में रखी, and काफी लेट हो गया था, we all were very tired. तो my husband, he went to turn off the light, मंदिर की लाइट बंद करके वो कर्टन्स को भी क्लोज करते हैं. उन्होंने, जैसे ये रोज का काम है, रोज रात को मंदिर की लाइट बंद करनी है, कर्टन्स क्लोज करने हैं. So that night also he did it. And उसके बाद शायद वो किसी और कमरे का डोर बंद करने गए, and he came out in and मंदिर के उन्होंने जैसे मंदिर देखा, तो मंदिर का जो कर्टन उन्होंने 2 मिनट पहले बंद किया था, वो कर्टन खुल गया. एंड वो जो खुला जिस तरह वो कर्टन, उसके जो कॉर्नर्स थे, दे वर इन अ ह्यूमन शेप, लाइक ह्यूमन फिगर की कोई शेप बनी हुई थी. एंड अगर आप उस कर्टन को टच करते, उसके किनारे, they were so stiff, as if some high energy has been passed through it. And he immediately shouted my name, and I came running out. He said, "Look." I said, "What?" I said, "मैंने पर्दे बंद किए थे अभी, just 2 मिनट पहले." I said, "Are you sure?" He said, "Absolutely sure. मैं रोज करता हूँ, मेरे को पता मैंने पर्दे बंद किए थे." And नीचे से, क्योंकि he shouted, my father-in-law and mother-in-law, they also came upstairs. They said, "What happened?" I said, and he's saying कि मैंने मंदिर के पर्दे बंद किए, and it just opened, कि as if गुरुजी कह रहे हैं कि मैं अजय बैठा, कि पर्दे ना बंद करो, लाइट ना बंद करो, I'm here. And I've clicked that photograph of that curtain, जिस तरह वो curtain खुला, and वो human figure you could make out कि ऊपर से narrow है और नीचे से वो curtain broad open हुआ है, and you could feel his presence. And उसके बाद भी, we had another satsang, I think on my son's first birthday. Every time there is some experience that happens. And अभी एक recent मैं आपसे एक सत्संग अभी शेयर करती हूँ, मेरे को ऐसे याद आया that April का first Sunday we went, we planned to go to Dugri Mandir, and we were really looking forward. हमने मार्च में जाना था, हम किसी रीजन से हम नहीं गए, तो अप्रैल में हमने कहा हम फर्स्ट संडे हमने जाना ही जाना है, and we were very excited. And हमने रात को अपने मदर इन लॉ से भी पूछा, she said नहीं वो भी चलेंगे. So 3 of us, we were all set to go to Dugri. हम घर से निकले around 5:35 in the morning. And अभी जीरकपुर क्रॉस ही किया था कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम लगी, कि गाड़ी कट ऑफ हो रही थी, some problem with the engine or something.
तो लगा कि ये डुगरी पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, कि बीच रास्ते में खराब हो गई, फिर क्या करेंगे। तो जीरकपुर से वी आई थिंक आगे जाके वी टुक अ यू टर्न, बट गाड़ी इतनी कट ऑफ हो रही थी, आई थिंक 10 किलोमीटर पर आकी स्पीड पे चल रही थी और बीच बीच में बंद हो रही थी। तो अगेन स्टार्ट करते थे, अगेन 10 किलोमीटर की स्पीड पे चलती थी, एंड 1-2 मिनट चल के फिर कट ऑफ होती थी, सम काइंड ऑफ इशू। एंड क्या करें क्या ना करें, हमने गाड़ी यू टर्न की कि हम दूसरी कार लेके जाते हैं। पर हमें पहुंचते पहुंचते आई थिंक 45-50 मिनट्स लगे घर आने में, जो कि जस्ट 10-15 मिनट्स का रास्ता होगा इन द मॉर्निंग आवर्स, एंड इट टुक अस 50 मिनट्स टू रीच होम। और जब घर आए तो डिस्कशन हो रही है भी क्या करें, जाना है डुगरी, जाना है, चलना है। तो जैसे ना हम सारे देख रहे हैं, मैंने कहा क्यों नहीं जाना। तो वी टुक अनदर कार and he my husband drove pretty fast and we went to Dugri. दर्शन हो गए, लंगर प्रसाद हो गया। जब हम वापस चले, अभी हम वेट कर रहे थे मेन रोड पे, एंड बिकॉज कार काफी अंदर पार्क थी, सो माय हस्बैंड सेड मैं गाड़ी यहीं लेके आता हूँ। तो जहां पे गाड़ी खड़ी थी उनकी, आके जब उन्होंने बताया कि द वे इट वाज पार्क्ड, तो वो नीचे किसी सेवादार ने आके मेरे हस्बैंड को बोला कि आपका ना ये नीचे से कुछ ऑयल लीक कर रहा है गाड़ी में। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ऐसे कैसे, हम तो अभी भी आ रहे थे, हमारी पहली वाली गाड़ी भी खराब हो गई, हम फिर दूसरी ये वाली कार लेके आए। एंड दैट सेवादार जस्ट कैजुअली सेड, गुरु जी कहंदे तुसी नवी कार ले लो। So when he came, he shared it with us कि ये ऐसे एक सेवादार अंकल ने बोला कि कुछ लीक हो रहा है। बट मैंने उनको फिर बताया कि सुबह हम लोग एक दूसरी कार में आ रहे थे, वो भी खराब हो गई, अब ये भी आप कह रहे हो कुछ ऑयल लीक कर रहा है। एंड हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, आई थिंक हम खन्ना भी नहीं पहुंचते, खन्ने से पहले गाड़ी का जो कूलेंट है कंप्लीटली खत्म हो गया है, गाड़ी हीट होनी शुरू हो गई है। एंड दैट जो अलार्म है इन कार में, दैट इज कंटिन्यूसली बीपिंग, दैट स्टॉप द इंजन, स्टॉप द इंजन, स्टॉप द इंजन। एंड वी हैड टू स्टॉप द कार। हमने गाड़ी बंद की, एंड संडे का दिन था, एंड कोई मैकेनिक वगैरह आई थिंक नहीं मिलना था, कुछ होना था, बट गुरुजी इज देयर, सो कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना ही था। एंड वी सॉ अ गराज दैट वाज ओपन, तो उस गराज वाले ने बोला कि ऑपोजिट साइड पे कोई और है मैकेनिक जो वहीं पे रहता है, एंड संडे है, आप कहीं पे और जाओगे आपको कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। सो वी वेंट टू दैट पर्टिकुलर शॉप, आई थिंक इट्स फ्यू किलोमीटर्स बिफोर खन्ना। एंड उन्होंने आके गाड़ी देखी, एंड कोई बिल्कुल कूलेंट नहीं था, गाड़ी बहुत गर्म थी। सो वी गॉट डाउन फ्रॉम द कार, इट टुक अस 1 hour, आई थिंक वी वेटेड। उन्होंने पानी डाला पहले, आई थिंक हल्दी डाली लीकेज रोकने के लिए, देन बहुत सारा पानी डाला। कहते ये चंडीगढ़ तो पहुंच जाएगी, बट देन आप इसमें कूलेंट पक्का डलवा लेना। तो ये था कि एक गाड़ी तो चलो खराब घर पे पड़ी थी, दूसरी कार का भी बुरा हाल हो गया। एंड हम लोग रास्ते में बात करते आ रहे हैं कि गुरुजी कह रहे हैं नवी नवी गड्डी लो, नवी गड्डी लो। एंड दिस हैपेंड, वी केम बैक होम। एंड उससे कुछ दिन पहले एक ये भी हुआ कि कुछ दिन पहले जैसे गुरुजी हिंट्स देते हैं, तो कुछ दिन पहले भी अटेंडिंग अ सत्संग, एंड वहां पे पुनीत बजाज अंकल, ही वाज डूइंग अ सत्संग। एंड उनका जो सत्संग था वो भी न्यू कार को लेके था। he said that he got a new car and he was looking for गुरुजी का जो स्टिकर है, blessings always वाला जो स्टिकर है, कि मैंने वो स्टिकर लगाना है कार पे, तभी वो कार शोरूम से निकालनी है। so he shared a satsang of a new car, and we looked at each other जब वो सत्संग कर रहे थे, and then this thing happened. so अब तो लगा कि नहीं, अब गुरुजी का हुक्म हो ही गया है कि वी नीड टू बुक अ न्यू कार। हमने एक कार बुक की, जिस कार की वेटिंग वाज यू नो आई थिंक 1 year और 1 year प्लस। बिकॉज जब गुरुजी को चाहते हैं कुछ, जिस तरह आपको ब्लेस करते हैं, तो आई थिंक दैट कार केम विद इन अ मंथ, which was
very very surprising for so many people that ये कैसे आप इतनी जल्दी कार आ गई, पता नहीं कैसे गुरुजी जब ब्लेस करना है तो वो चीज अपने आप ही just falls into place. You just have to trust the process. You just have to trust and have faith in him. And that's again one satsang which was very recent. And एक और मेरे को छोटा सा जो सत्संग है जम्मू वाला, I would also like to share that. This is again a satsang that recently happened with my husband Suhail. He was on his way to Jammu. We have a printing business and कुछ issue आ रहा था किसी client के साथ, with our order. And तो इनको जम्मू जाना पड़ा उनकी फैक्ट्री में. काफी टेंशन थी, स्ट्रेस थी कि अगर इट डिडंट वर्क तो काफी नुकसान हो जाएगा. काफी आई थिंक 4-5 दिन लगे इनको कि फिगर आउट करने में व्हाट द इशू इज एंड हाउ टू रिजॉल्व इट. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, अदरवाइज काफी नुकसान होना था. सो अ डे बिफोर दैट we happened to go for a satsang. It's again Guruji's timing. इन्होंने जाना 7th को था टू जम्मू, बट 7th को एक सत्संग का भी इनवाइट था. एंड ही वांटेड desperately eagerly to go to Guruji. And कहते मेरा वहां पे जाना जरूरी है, बट मेरा गुरुजी के भी पास जाना है, बट चलो he left it to him. एंड जो जम्मू का प्रोग्राम था वो 7th मई की जगह वो 8th मई का हो गया. दिस May. It's just very recent. So he said, I'm going to Jammu on 8th, so we can go to the satsang today. I said, very well. So we went to the satsang in Chandigarh, and on our way back, he said that मैं गुरुजी ने किया कि मेरे नाल चलो. I said, नाल चलो. He said बहुत टेंशन है. I'm sure he must be anxious, and he said कि मैं गुरुजी ने किया मेरे नाल तुसी जम्मू चलो कल. I said, okay. So he left I think very early, around 4 a.m. in the morning or 4:30 a.m. in the morning. And I see his message later, and he said that pure raste, there was no car jispe, Guruji likha hai. And he was even thinking in his heart that Guruji shayad tusi aaj mere naal aaye nahi. And जैसे वो फैक्ट्री पहुंचने वाले थे in Jammu, I think few kilometers before that factory, a car, goes by. JNK का नंबर था कार का, and पीछे लिखा हुआ Guruji. Blessings always, Guruji. I think both the stickers were present on the car. And it just made him so happy. He immediately knew that मेरा काम बन जाना है. मेरा काम बन जाना, सब ठीक हो जाना है. So, that little sign that he gives you, it just, you in your heart you feel so confident कि जेड़े काम थे मैं निकले आ करो, वो काम मेरा बन जाना, वो काम मेरा पूरा हो जाना है, कल्याण हो जाना है, basically. So even he said that inside the security room there was a black butterfly. So Guruji नाल गए, गुरुजी वो फैक्ट्री तक भी छड्डन गए, एंड वो कम भी बन गया. ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੇ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ. ਲਾਈਕ ਗੁਰੂ ਜੀ took care of it 200%. And he's everywhere. He's just everywhere. So if you're coming to him, just surrender everything to him. There is nothing beyond him. There is nothing above him. I mean, he's everything. He's the supreme. He's the supreme. I mean, इथे जान तो बाद किते भी जान दी कोई लोड़ ही नहीं. I mean, you can just talk to him. You can just, close your eyes, imagine him. He's there, and you just talk to him. There is no space for any ritual or wahem or any protocol. I mean, it's just so simple. You just have to connect with him with your heart, with your full heart. And that's the easiest
easiest kind of prayer that we can do. कोई time nahi. I mean, whenever you want to talk, you can talk. Driving the car, whenever you're in the bathroom, or whatever you're doing, you're cooking in the kitchen, wherever, just talk to him, connect with him, and love him. I think he has taught me how to love him. I mean, this is something that रब तो डरना नहीं चाहिए, रब नो प्यार करना चाहिए. I mean, this is very very clear, and अभी मैसेज में बहुत repetition मतलब मैं सुनिया, and this is something that is now fixated inside my head, that रब तो डरीदा नहीं होता. A lot of people, they think जे मैं फास्ट नहीं रखा या मैं आ नहीं कीता ते इदा हो जाएगा, भगवान गुस्से होते हैं, ऐदा मतलब they kind of live in fear that as if God is going to punish you. God never punishes. I mean, it's just all he need is your love, and just love, love, love. That's it. So lakh shukrana, Guruji. Keep us all attached to your lotus feet, because there is nothing above, there's nothing beyond your lotus feet. And give us the strength to face all difficult times. Give us patience. Bless us all with your grace, with your love. So Shukrana, Guruji. Jai Guruji.